to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 9 of 6th class Sahayak Vachan Agya Palan. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 9 आज्ञा पालन का एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, बच्चे बूढ़े युवा सबकी इच्छा होती है कि वे जो चाहते हैं दूसरे वही करें। ठीक है, वे जो चाहते हैं दूसरे वही करे। कभी यह सब वे प्यार से विनय के रूप में कहते हैं। ठीक है, प्यार से विनय के रूप में कहते हैं। कभी रूठ कर और कभी डांट डपट कर। ठीक है, कभी रूठ कर तो कभी डांट डपट कर। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये सब आदेश देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये सब आदेश देती हैं। आदेश देने का अधिकार बड़ों का होता है। ठीक है, आदेश देने का अधिकार बड़ों का होता है, छोटों को नहीं। आखिर ये ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? आज्ञाएं क्यों दी जाती हैं? आज्ञाओं के पीछे उद्देश्य क्या है? आज्ञाएं दी क्यों जाती हैं और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? बड़ों के पास, सयानों बुजुर्गों, माता पिता और गुरुजनों के पास जीवन का अनुभव होता है। ठीक है, बड़ों के पास, सयानों बुजुर्गों, माता पिता और गुरुजनों के पास जीवन का अनुभव होता है। पात्र के भविष्य की चिंता भी होती है। ठीक है, पात्र के भविष्य की चिंता भी होती है। वे उसे पक्का घड़ा बनाना चाहते हैं। पक्का घड़ा बनने के लिए कच्चे घड़े की तपना पड़ता है। ठीक है, पक्का घड़ा बनने के लिए कच्चे घड़े को तपना पड़ता है और यह तपना ही आज्ञा पालन है। ठीक है, और यह तपना ही आज्ञा पालन है। आज्ञा वस्तु संस्कार को शिक्षा और मानसिक रूप से परिपक्व बनाने की कला है, जिसे माता पिता और गुरु अपना प्राथमिक कर्तव्य समझते हैं। इसलिए माता पिता और गुरु की आज्ञा बिना किसी संकोच और नुनकर के बिना मानने की परंपरा है। इसके पीछे यह सोच है कि बालक का भी अहित सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बालक का कभी अहित सोच ही नहीं सकते, और यदि कभी उनकी आज्ञा मानने से अहित हो गए तो पहले आज्ञा पालक उसमें अपनी त्रुटि, असावधानी, बेईमान अथवा पटुता में कमी का परिणाम मान लेता है और दूसरे उस अहित में भी भविष्य में महान हित को भावना निहित मानकर अधीरता और उद्वेग से मुक्त रहता है। ठीक है, और उद्वेग से मुक्त रहता है। आज्ञा पालन जीवन की पाठशाला का यह पाठ है। ठीक है, आज्ञा पालन जीवन की पाठशाला का यह पाठ है जो अबोध को सुबोध और कर्महीन को कर्म, ठीक है, अबोध को सुबोध और कर्महीन को कर्मवीर बनाता है। आज्ञा सीख नहीं है, शिक्षित होने का सोपान है। ठीक है, आज्ञा सीख नहीं है, शिक्षित होने का सोपान है। इनमें आज्ञा पालक का भविष्य स्वार्थ और शिव नहीं थे। आज्ञा देने वाले का किंचित भी स्वार्थ नहीं है। ठीक है, अब हम इसका प्रेरक प्रसंग देखते हैं। वास्तविक विद्या तो गुरु की सेवा, सन्निध और कृपा से ही प्राप्त होती है। प्राचीन काल में महर्षि आचार्य सौम्य का बड़ा प्रसिद्ध आश्रम था। ठीक है, प्राचीन काल में महर्षि आचार्य धौम्य का बड़ा प्रसिद्ध आश्रम था। अरुणी उसी आश्रम में अन्य शिष्यों के साथ विधार्जन करता था। आश्रम में ब्रह्मचारी ही सारा काम स्वयं किया करते थे। ठीक है, आश्रम में ब्रह्मचारी ही सारा काम स्वयं किया करते थे। एक दिन वर्षा ऋतु में संध्या समय अचानक वेग से वर्षा होने लगी। ठीक है, एक दिन वर्षा ऋतु में संध्या समय अचानक वेग से वर्षा होने लगी। महर्षि ने अरुणी से कहा, बेटा जाकर देखो कहीं जल खेत की मेड़ तोड़कर न निकल जाए। ठीक है, उसने बोला कि बेटा जाकर देखो कहीं जल
खेत की मेड़ तोड़कर न निकल जाए। अरुणी खेत में पहुंचा। उसने देखा एक स्थान पर खेत की मेड़ टूट चुकी थी। उसने देखा कि एक स्थान पर खेत की मेड़ टूट चुकी थी और पानी जा रहा था। अरुणी जितनी मिट्टी डालता पानी उसे बहा ले जाता। ठीक है, अरुणी जितनी मिट्टी डालता पानी उसे बहा ले जाता। उसने बहुत प्रयास किया। ठीक है, उसने पानी को रोकने का बहुत ही प्रयास किया पर उससे सफलता न मिली। ठीक है, अरुणी को सफलता नहीं मिली। थक कर वह स्वयं वही मेड़ पर लेट गया। ठीक है, पहले तो उसने मिट्टी से उसको पानी को रोकने की कोशिश करी, पानी नहीं रुका तो वह एंड में थक कर स्वयं वही मेड़ पर लेट गया। उसके शरीर से रुककर जल का बहाना बंद हो गया। ठंड के कारण अरुणी का सारा शरीर अकड़ गया। ठीक है, ठंड के कारण अरुणी का सारा शरीर अकड़ गया। उसका मस्तिष्क भी सुन्न हो गया। वह अचेत हो गया है। सायकाल हवनांदी के बाद महर्षि ने पूछा, अरुणी कहाँ है? शिष्यों ने बताया, भगवान लगता है वह खेत से अभी तक लौटा नहीं है। ठीक है, शिष्यों ने बताया कि भगवान लगता है वह खेत से अभी तक लौटा नहीं। महर्षि चिंतित हो उठे। रात्रि गहरी हो चुकी थी। ठीक है, महर्षि चिंतित हो चुके थे। रात्रि गहरी हो चुकी है। वर्षा रुक गई थी। उसी समय प्रकाश की व्यवस्था पर महर्षि अन्य शिष्यों के साथ खेत पर गए। ठीक है, अन्य शिष्यों के साथ खेत पर गए। उन्होंने चारों ओर खोज की और पुकारा। तभी एक दूर कोने से धीमा स्वर सुनाई दिया। भगवान मैं यहाँ हूँ। उसकी वाणी में कंपन था तथा शीतलता थी। ठीक है, अरुणी की वाणी में कंपन तथा शीतलता थी। महर्षि वहां गए। उन्होंने देखा अरुणी मेड़ पर लेटा पड़ा था। ठीक है, महर्षि वहां गया। उन्होंने देखा अरुणी मेड़ पर लेटा पड़ा है। उसका शरीर मिट्टी से सना और अकड़ा पड़ा है। उन्होंने उसे प्यार से उठाया और आश्रम ले आए। ठीक है, उन्होंने उसे प्यार से उठाया और आश्रम में ले आए। ऋषि धौम्य ने आग जलवाकर उसे तपाया और स्वस्थ होने पर सबके साथ भोजन करवाया। प्रातःकाल सभी शिष्यों के सामने आचार्य धौम्य ने कहा, वर्ष मेड़ को भंग करके उठने से तुम आज से उद्धालक कहलाओगे और संपूर्ण श्रोताओं को ज्ञान तुम्हें स्वतः हो जाएगा। बस उसी समय से अरुणी ऋषि उद्धालक बन गए। यह सब उनकी गुरु भक्ति, गुरु सेवा, आज्ञा पालन और दृढ़ संकल्प का ही परिणाम था। ठीक है, यह सब उनकी गुरु भक्ति, गुरु सेवा, आज्ञा पालन और दृढ़ संकल्प का ही परिणाम था। भारतीय इतिहास में श्री राम का चारित्र आदर्श है। ठीक है, भारतीय इतिहास में श्री राम का चारित्र आदर्श है। माता पिता एवं गुरुजनों के प्रति उनमें असीम सम्मान का भाव था। श्री राम जी के गुण एवं शील पर कभी नगरवासी तथा स्वयं दशरथ जी प्रसन्न थे। उन्हें जब युवराज पद देने की तैयारी की जाने लगी तो संपूर्ण अयोध्या में आनंद और उत्साह छा गया। ठीक है, संपूर्ण अयोध्या में आनंद और उत्साह छा गया। पर श्री राम ने कहा, एक साथ जन्मे एक साथ पले। श्री राम ने कहा, एक साथ जन्मे एक साथ पले और बड़े हुए, एक साथ खेले और पढ़े, पर हमारे इस विमल वंश में यह कैसी रीति है? उसने बोला कि हमारे इस विमल वंश में यह कैसी रीति है कि एक भाई को गद्दी मिले, वह सभी भाइयों के सुख सुविधा की बात भी सदैव सोचते थे। राजभंग के अवसर पर जिस धीरता, मात पिता भक्ति, ऐसे पालन, सत्य प्रीता और श्रेष्ठ धर्म का जोदित एवं अनुकरणीय उदाहरण श्री राम ने प्रस्तुत किया, वह संसार में अन्यत्र दुर्लभ है। ठीक है, वह संसार में अन्यत्र दुर्लभ है। उनके पिता दशरथ के यद्यपि उन्हें अपने सुख से कभी वन जाने का आदेश नहीं दिया। ठीक है, यद्यपि उन्हें अपने मुख से कभी वन जाने का आदेश नहीं दिया, पर श्री राम
पूज्य पिता का वचन निभाने के कई की रुचि रखने और भाई भरत को राजा बनाने के लिए स्वयं तत्परता से बन जाते हैं। ठीक है, भाई भरत को राजा बनाने के लिए स्वयं तत्परता से जाने को उद्धत हुए। श्री राम के पीत भक्ति अद्भुत थी। अपने पूज्य पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अयोध्या का सारा ऐश्वर्य सुख वैभव त्याग कर सतत 14 वर्ष तक जंगलों की खाक छानना स्वीकार किया। ठीक है, सतत 14 वर्षों तक जंगलों की खाक छानना स्वीकार किया और विलाप करती हुई माता कौशल्या से कहा, मैं आपके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करता हूँ। मैं आपके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करता हूँ, मुझे वन जाने की आज्ञा दो। उन्होंने बोला कि मुझे वन जाने की आज्ञा दो। माँ, पिता के वचनों की रक्षा करना हर बालक का धर्म है। ठीक है, पिता के वचनों की रक्षा करना हर बालक का धर्म है। इसी प्रकार उन्होंने लक्ष्मण से कहा। ठीक है, इसी प्रकार उन्होंने लक्ष्मण से कहा, पिता प्रत्यक्ष देवता है। ठीक है, पिता प्रत्यक्ष देवता है। उन्होंने किसी भी कारणवश वचन दिया हो, हमें उसका विचार नहीं करना है। ठीक है, हमें उसका विचार नहीं करना। मैं तो निश्चय ही पिता के वचनों का पालन करूंगा। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि वनवास की सूचना पाने पर भी श्री राम के मुखमंडल पर किसी भी तरह की चिंता दिखाई न दी। ठीक है, श्री राम के मुखमंडल पर किसी भी तरह की चिंता दिखाई न दी। लोग उनके मुख की दिव्य आभा देखने ही रह गए। श्री राम ने स्वयं को भाग्यशाली समझा और कहा, श्री राम ने स्वयं को भाग्यशाली समझा और कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहार। दुर्लभ जननी सकल संसार। पूज्य पिता की आज्ञा सत्य और धर्म की रक्षा के लिए युवराज पद को ठुकराते हुए श्री राम पूज्य पिता की आज्ञा सत्य और धर्म की रक्षा के लिए युवराज पद को ठुकराते हुए श्री राम सब कुछ त्याग कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वन को चले जाते हैं। ठीक है, 14 वर्ष के लिए वन को चले जाते हैं। स्वजनों का आर्तनाद प्रजा का गंभीर शोक भी उन्हें कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाता। ठीक है, श्री राम का वन गमन यह बताता है कि जीवन भोग के लिए नहीं अपितु त्याग के लिए है। ठीक है, जीवन भोग के लिए नहीं अपितु त्याग के लिए है। आत्मा का सुख सबसे बड़ा सुख है। ठीक है, आत्मा का सुख सबसे बड़ा सुख है। वह सुख माता पिता की सेवा, कर्तव्य पालन और आज्ञा पालन में निहित है। ठीक है।